विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शाह परिवार मतदान स्थल जाकर चुनाव अधिकारियों से की मुलाकात। अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा कि जनता से मेरी अपील है कि अधिक से अधिक मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के कानपुर नगर से प्रत्याशी रमेश अवस्थी को मतदान करते हुए भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करें। कमल के खाने पर दबा हुआ बटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन करेगा। महाना ने कहा कि यह चुनाव देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का और सबके साथ सबका विकास और सबके विश्वास का चुनाव हो। भारत की जनता विकास के मुद्दे को देखते हुए ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। देखिए, ये देश की आज़ादी के बाद जिस प्रकार की अपेक्षा थी देश के शहीदों की, हमारा भारतवर्ष कैसा हो, वो आज़ादी के बाद से लेकर कहीं ना कहीं उसमें कमी आई थी, उन सपनों में कमी आई थी जो शहीदों ने देखी थी, जो राष्ट्रभक्तों ने देखी, जो राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देखी। हमारा देश प्रगति के पथ के ऊपर आगे बढ़े। एक कालखंड के अंतर्गत भारत विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित, लेकिन दुनिया में हमारी गिरती हुई साख, देश में रहता हुआ गरीब और गरीब होता चला गया। सुविधाएं नहीं मिली, न सड़क मिली, न बिजली मिली, न राशन मिला, न स्वास्थ्य मिला। किसी भी प्रकार की कोई चिंता इस देश के नागरिकों के लिए नहीं। सौभाग्य से 2014 में एक ऐसा व्यक्ति देश की राजनीति में आया जिससे इस देश की जनता को उम्मीद बंधी, और वो उम्मीद आज विश्वास में बदली है 2024 में। आज देश दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है, पूरे हिंदुस्तान के तरफ आगे बढ़ने का एक कदम बढ़ा रहे हैं। आज देश में रहने वाला गरीब, जिसको राशन भी नहीं मिलता था, अगर वो कोटेदार की मर्जी होती थी उसको राशन दे या ना दे, आज को मुफ्त राशन मिलता। मैंने देखा है कि गरीब व्यक्ति को अगर बीमार है तो उसको अस्पताल में ले जाने वाला कोई नहीं, उसके पास अस्पताल के लिए पैसा नहीं होता। आज हर गरीब के पास स्वास्थ्य कार्ड है। मैंने देखा है कि 64 वर्ष की आज़ादी के बाद, 64-65 वर्ष अब कह रहा हूँ, जब माननीय प्रधानमंत्री ने देश की कमाल संभाली, इस देश में गरीब माँ बहन बेटी के लिए शौच के लिए भी एक स्थान नहीं था। मैंने देखा है कि झोपड़ी में रह रहे वो व्यक्ति, आज उनका पक्का मकान है। मैंने देखा है कि नेटवर्क के नाते से, विकास के नाते से प्रगति के ऊपर हमारा देश है। आज मैंने देखा है कि अगर नेशनल हाईवेज की बात करें, एक्सप्रेसवेज की बात करें, हमारा देश दुनिया में अग्रणीय स्थान के ऊपर आता है। आज मैंने इस बात को देखा है कि इंडस्ट्रीज की बात करें तो हम सबसे आगे। मैंने देखा है कि हमारे देश के लोग बाहर जाकर कोई विदेशी चीज़ ले आते थे, बहुत खुश होते थे। हम इम्पोर्ट किया करते थे। आज मैंने देखा है हमारे देश की बनी हुई वस्तुएं दुनिया भर में हमारे देश से एक्सपोर्ट होती हैं, वो लोग इंपोर्ट करते हैं। आज मैंने इस बात को देखा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाते से लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ। आज मैंने देखा है कि बिना भेदभाव के सारी की सारी सरकारी योजनाएं दी जाती हैं। अगर कोई योजना दी गई है, चाहे वो राशन की हो, चाहे वो मकान की हो, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे वो गैस सिलेंडर की हो, बिना भेदभाव, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे छोटा हो, चाहे गरीब हो, किसी भी जाति का व्यक्ति, सबको दी जा रही है। ये सारे के सारे मुद्दों के ऊपर आज लोग देख रहे हैं, और उसी विश्वास के साथ फिर एक बार मोदी सरकार के नाते से लोग लखनऊ से निकले, और ये 10 वर्षों के अंतर्गत काम तो हुआ है, उसको और मजबूती प्रदान करने के लिए ये चुनाव। यूपी में कितनी सीटें ला रहे हैं? यूपी में 80 में से 80 सीटें, और देश में 700 पार।